हाय गाइस, आज हम लोग वर्किंग एट हाइट पर बात करने जा रहे हैं। ठीक है, वर्किंग एट हाइट क्या होता है? अगर आप इस बातचीत को इसके फोल्डिंग की बातचीत से अगर टैली करेंगे तो बहुत हद तक आपको एक दूसरे से क्या है सिमिलर बातें आपको मिलेंगी। वर्किंग एट हाइट पे काम करने के लिए हम लोग को इसके फोल्डिंग का यूज करना पड़ता है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्किंग एट हाइट कि वर्किंग एट हाइट क्या होता है, वर्किंग एट हाइट पर हमें किस तरह से काम करना चाहिए, वर्किंग एट हाइट पर क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं और वर्किंग एट हाइट वाले हैजर्ड से किस तरह से बचा जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें एक आता है सेफ्टी नेट। तो सेफ्टी नेट को मैंने अलग किया हुआ है, उसका अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, सेफ्टी नेट का अलग से वीडियो तैयार होगा। ओके गाइस, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट क्या है? तो वर्क एट हाइट इज वर्क इन एनी प्लेस इंक्लूडिंग ए प्लेस एट अबव और बिलो ग्राउंड लेवल वेयर अ पर्सन कुड बी इंजर्ड इफ दे फेल फ्रॉम दैट प्लेस। यहां कहना चाहते हैं कि वर्किंग एट हाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि जमीन से ऊपर ही हो और वहां कोई प्लेटफॉर्म हो वहां पर चढ़ के काम करे तो वर्किंग एट हाइट है। नहीं, अगर आप जमीन के नीचे यानी कोई गड्ढा है, अंडरग्राउंड है, कोई टनल है, वहां काम कर रहे हैं और वहां कोई वर्किंग एट हाइट प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं तो वो भी आपका वर्किंग एट हाइट होगा। यानी सिंपल ये कह सकते हैं वर्किंग एट हाइट उस प्लेस, उस जगह को कहा जाता है जहां से गिरकर इंजर्ड होने की संभावना हो, जहां से पड़कर क्या हो इंजर्ड होने का संभावना हो, इंजुरी होने का संभावना हो, है ना, फ्रैक्चर होने की संभावना हो, पैर हाथ के टूट जाने की संभावना हो, है ना, बोन के टूट जाने का, हड्डी के टूट जाने का संभावना हो, सर पे चोट लगने की संभावना हो या किसी तरह की जो बॉडी इंजुरी होती है वो सब होने की संभावना हो, दैट इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। समझ में आया? चाहे वो आप किसी टनल के अंदर काम कर रहे हैं, किसी टैंक के अंदर काम कर रहे हैं, किसी एक्सकवेशन पिट के अंदर काम कर रहे हैं या किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं, किसी बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं या एग्रीकल्चर वाले लोग जो होते हैं जैसे पेड़ पर चढ़कर, है ना, आम तोड़ते हैं, खजूर तोड़ते हैं, ठीक है, इस तरह के बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो ट्रीज होती हैं उन पर चढ़ना पड़ता है। बहुत सारे एग्रीकल्चर वाले जो लोग होते हैं वो लोग भी गिर के क्या होते हैं, बहुत लोगों की जानें भी चली जाती हैं। ठीक है, या आप लोग पोल वगैरह पे, टावर वगैरह पे चढ़ के काम हमें करना पड़ता है। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल से ले लेते हैं। जैसे वर्किंग ऑन, है ना, क्या है ट्रेस्टल्स। ट्रेस्टल्स का मतलब होता है जो ऊंचे ऊंचे जो छतें बनी होती हैं या मकानें बनी होती हैं उसके ट्रेस्टल पे चढ़ के हम लोगों को काम करना पड़ता है ना। वर्किंग ऑफ फ्लैट रूफ, जो छत होती है और उस छत पे जो चढ़ के हम लोग काम करते हैं वो भी वर्क एट हाइट है ना। इरेक्टिंग, है ना, फॉल्स वर्क और फॉर्म वर्क। ठीक है, कोई भी हमको काम करने के लिए कोई भी चीज हमको खड़ा करना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो टेम्पररी हो या परमानेंट हो। इसके फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट सिंपल है। ठीक है, वर्किंग ऑन ए लैडर, सीढ़ी पे चढ़ के हमको काम करना पड़ता हो, जैसे कि पेंटर वगैरह लोग अक्सर सीढ़ी पर चढ़ के काम करते हैं, या वॉल में किसी तरह की कोई चीज इंस्टॉल करना हो तो सीढ़ियां लगा के आमतौर पर काम किया जाता है, टेम्पोररी 1 घंटे 2 घंटे वाला काम को। ठीक है, उसके बाद है वर्किंग एट ग्राउंड लेवल एडजेसेंट टू एन, है ना, एक्सकेवेशन। मान के चलिए ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रहे हैं लेकिन बगल में आपका क्या है, गड्ढा खोदा हुआ एक्सकेवेशन है। अगर आप गिरते हैं तो सीधे कहां जाएंगे? गड्ढे में। जैसे आपको भी पता है कि अक्सर कहीं कहीं गड्ढा खोदा हुआ होता है और लोग देखते नहीं है तो सीधे कहां गिरते हैं? गड्ढे में गिर जाते हैं। बारिश के मौसम में नाला गटर होता है, पानी में लोग चलने लगते हैं रोड के किनारे किनारे, और नाला गटर में जो कवर होना चाहिए वो कवर नहीं होता है तो क्या होते हैं, कितने लोग नाले गटर में गिर जाते हैं और कितने लोगों की जान भी चली जाती है इवन के। ठीक है, तो ये भी। उसके बाद वर्किंग नियर और एडजेसेंट टू ए फ्रैगाइल मटेरियल्स। फ्रैगाइल का मतलब होता है कमजोर। आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जो कमजोर हो, ठीक है, इजीली टूट जाने वाला हो। ठीक है, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा?
वर्किंग एट हाइट कहलाएगा। अब यहां हम लोग बात करेंगे कि जब भी हम लोग वर्किंग एट हाइट पे हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमें वर्किंग एट हाइट पे काम करने जाने से पहले कुछ बातों को क्या करना चाहिए, हमें इंश्योर कर लेना चाहिए। सो बिफोर स्टार्ट द वर्क एंड एट हाइट है ना, वी शुड क्या कैरी आउट रिस्क असेसमेंट फॉर वर्क एट हाइट एक्टिविटीज एंड मेक sure that all work is planned, organized and carried out by a competent person। सबसे अहम बात एंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये कहना चाहते हैं कि हमें रिस्क असेसमेंट सबसे पहले क्या करना चाहिए, करना चाहिए वर्किंग एट हाइट पे काम करने से पहले। यू नो द रिस्क असेसमेंट, आपको पता है रिस्क असेसमेंट के बारे में, और रिस्क असेसमेंट वीडियो विल कम सून, ओके प्लीज वेट। रिस्क असेसमेंट पर अलग से वीडियो बनेगा, बट सिंपल ये कहना चाहते हैं कि हैजर्ड वहां है या नहीं है, अगर है तो कितना खतरनाक है, उसकी सिवियरिटी रेट क्या है ना, लाइक्लीहुड क्या है, ठीक है, उसके लिए कंट्रोल मेजर्स हमको क्या लगाना पड़ेगा, ऑल दिस थिंग्स है ना कम्स अंडर रिस्क असेसमेंट। तो हमें ये सब पहले कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड कैरिड आउट है ना, हमें जो भी काम करना है तो पहले ऑर्गेनाइज तरीके से करना है, कायदे से हमको करना है, जो उसका नियम है, रूल्स हैं, उसको पालन करते हुए करना है और प्लानिंग के तहत करना है। प्लानिंग का मतलब था योजनाबद्ध तरीके से। सबसे पहले आप प्लानिंग बनाएं कि किस काम को कैसे किया जाए, ठीक है, ऐसे नहीं कि जो मनमाया करते जा रहे हैं, उठपटांग कुछ भी किए जा रहे हैं, नहीं। प्लानिंग का मतलब होता है कि आप काम को योजनाबद्ध तरीके से करें, और ये जो सब किया जाएगा कौन करेगा, कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा, जिनको इन चीजों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज है, जो अच्छे से जानकार है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, वो बंदा क्या करेंगे, ये सब चीजों को करेंगे। और जिनको नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है उनके थ्रू वर्क करेंगे तो ऑलरेडी वो जानता ही नहीं है। जब वो जानता नहीं तो फिर इस तरह से प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट कहां से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। सो ऑल दिस थिंग विल बी डू बाय हेल्प ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन। नेक्स्ट पॉइंट है कि फॉलो द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द मैनेजिंग रिस्क फ्रॉम वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट पर से गिरने के जो भी रिस्क होते हैं या जो भी खतरे होते हैं उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा, उसके जनरल प्रिंसिपल क्या है उनके बचाव का, रोकथाम का, के ऊपर से कुछ गिरे नहीं, कोई आदमी गिरे नहीं, कुछ भी इस तरह का, तो वो सारा आपको क्या करना है, फॉलो करना है। जो उसके रूल्स हैं, वो रेगुलेशन है, उसको फॉलो करते हुए करना है। टेक स्टेप टू अवॉइड प्रिवेंट और रिड्यूस रिस्क, और उसके लिए जो भी स्टेप्स बताए गए हैं जिससे कि वो गिरने का रिस्क कम हो जाए, है ना, या जो भी उस रिस्क से बचा जाए, जो भी उसके स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स को क्या करना है, आपको फॉलो करते हुए काम को करना है। अगला पॉइंट हमारा है कि चूज द राइट वर्क इक्विपमेंट एंड सेलेक्ट कलेक्टिव एंड मेजर टू प्रिवेंट फॉल, है ना, सच एज गार्ड रेल्स, वर्किंग प्लेटफॉर्म बिफोर अदर, है ना, मेजर्स which may only reduce the distance and consequences of fall such as a needs or an airbags, or may be only है ना provide fall arrest है ना through personal protective equipments। देखिए यहाँ बहुत सिंपल आपको कहना ये चाहते हैं कि जब भी आप वर्क एट हाइट पे काम करते हैं, वर्क एट हाइट पे काम करने के दौरान आपको ध्यान ये देना है कि हमारा गार्ड रेल, प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप कोई भी काम करेंगे हाइट पे तो एक आपका प्लेटफॉर्म बनेगा, और जो प्लेटफॉर्म आपका बनेगा उस प्लेटफॉर्म को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से सिक्योर करेंगे, बहुत अच्छे से, है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। साथ ही साथ हमको इस बात का ध्यान रखना है कि टॉप रेल, मिड रेल, टो गार्ड, है ना, उसके बाद वहां से ना गिरे आप, उसके लिए फुल बॉडी हार्नेस, पर्सनल फॉलोअर सिस्टम, ऑल दिस थिंग शुड बी क्या मैनेज होना चाहिए अच्छे से। ये सब हमको यूज करते हुए काम को करना है। हो सकता है कि हमको सेफ्टी नेट वगैरह भी लगाने की जरूरत पड़े, तो अगर सेफ्टी नेट लगाने की अगर आपको जरूरत पड़ती है तो सेफ्टी नेट भी लगा करके आप क्या करेंगे, काम को करेंगे, ठीक है। और सेफ्टी नेट पे आपको हम क्या करेंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, और प्लीज उसके लिए वेट कीजिए। अब जब आपको हम अलग से वीडियो बनाएंगे तब वहां आपको समझ में आएगा कि सेफ्टी नेट क्या होता है और किस तरह से उसका बचाव वो किस तरह से सेफ्टी नेट हमारा क्या करता, बचाव करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखा है कि रिक्वायरमेंट्स फॉर द एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर को कुछ चीजों को क्या करना चाहिए, है ना, पालन करते हुए काम को करना चाहिए। तो
एम्प्लॉयर कौन होता है? एक्चुअली जो मालिक होता है वो एम्प्लॉयर होता है, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर क्या करता है, अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर समझते हैं जिसको एमडी बोलते हैं, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होते हैं सीईओ जिसको बोलते हैं, या जो डायरेक्टर्स होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स होते हैं, साइट इंचार्ज होते हैं। अल्टीमेटली एम्प्लॉयर इन्हीं को क्या करते हैं, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करते हैं, सौंप देते हैं। तो अगर देखा जाए एक तरह से तो एम्प्लॉयर ना होकर के यहां हम मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें, ओवरऑल पूरे प्रोजेक्ट और साइट के जिम्मेदार कौन होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वर्क एट हाइट रेगुलेशन रिक्वायर्स एम्प्लॉयर टू इंश्योर दैट, तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब भी वर्क एट हाइट पे काम होगा तो इन बातों को इंश्योर जरूर करेंगे। नंबर 1, ऑल वर्क एट हाइट इज प्रॉपरली प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड, कि जो भी वर्क एट हाइट होने जा रहा है या करने जा रहा है तो अच्छे से उसको वेल प्लानिंग करके हमको काम को करना है, अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करके हमको काम को करना है, ठीक है। उसके बाद रिस्क असेसमेंट इज कैरिड आउट फॉर ऑल, है ना, वर्क कंडक्टेड एट हाइट, और जो भी वर्क एट हाइट पे काम होगा, सारे वर्क एट हाइट कामों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट के थ्रू क्या करेंगे, हम पहले उस काम को सेफ बनाएंगे, है कि नहीं, उसके बाद ही हम काम को करेंगे। क्योंकि रिस्क असेसमेंट के जरिए से ही हम रिस्क को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, कंट्रोलिंग मेजर्स निकालते हैं, मैग्नीट्यूड एंड सिविरिटी जो होती है उसकी, लाइकलीहुड जो होती है, वो सारी चीजों का हम प्रॉपर क्या करते हैं, पता लगाते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हमको क्या कंट्रोल मेजर्स लेना पड़ता है। सो हम ये सब जरूर करके काम को करेंगे। उसके बाद है अप्रोप्रिएट वर्क इक्विपमेंट इज सेलेक्टेड एंड यूज्ड। अब वर्क एट हाइट पे जो हमको काम करना है तो किस तरह का इक्विपमेंट हमको यूज करना है, किस तरह का हमको प्लेटफॉर्म यूज करना है, और इस वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए कौन सा यंत्र, है ना, हमारे लिए उचित रहेगा, उचित होगा, उसका हमें प्रयोग करके काम करना है। तो ये भी हमको अच्छे से क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। मान के चले कहीं इसके फोल्डिंग की जरूरत है, इसके फोल्डिंग के बिना वो काम करना काफी कठिन है, मुश्किल है, रिस्कफुल है, तो अब वहां जबरदस्ती का कोई सीढ़ी लगा के काम कर रहा है, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। समझ में आ रहा है? कहीं अगर हमको प्रॉपर लैडर की जरूरत है काम करने के लिए, बट वहां कोई टूल या ड्रम या इस तरह का कोई बॉक्स लगा के काम कर रहा है, इट इज नॉट, है ना, सुइटेबल एंड अप्रोप्रिएट। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि इक्विपमेंट यूज्ड फॉर वर्क एट हाइट्स, है ना, इज प्रॉपर्ली इंस्पेक्टेड एंड मेंटेन। और यहां कहना यह चाहते हैं कि जितने भी इक्विपमेंट वहां वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए यूज किया जा रहा है, वो सारे का सारा हमारा क्या होना चाहिए, इंस्पेक्टेड होना चाहिए, इंस्पेक्टेड होना चाहिए और मेंटेन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बगैर इंस्पेक्टेड और बगैर मेंटेन क्या हुआ, जो भी इक्विपमेंट आप यूज करते हैं, हो सकता है कि ड्यूरिंग वर्क जो पहले काम हुआ है उस काम के दौरान वो टूट गया हो या लूज हो गया हो या किसी तरह का और कोई प्रॉब्लम उसमें क्रिएट हो गया हो, और आपने उसको इंस्पेक्ट नहीं किया और उसको फिर से यूज करना शुरू किया, तो हो सकता है कि वो फेल हो जाए, कोलैप्स कर जाए, टूट जाए। तो इसलिए जरूरी है कि हम काम को स्टार्ट करने से पहले जो भी इक्विपमेंट एंड टूल्स को यूज करने जा रहे हैं उसको प्रॉपर इंस्पेक्ट कर लेंगे और मेंटेन कर लेंगे। यहां भी एक बात आएगी कि इंस्पेक्ट कौन करेगा, तो कंपिटेंट पर्सन करेगा। एक पॉइंट है कि पीपल वर्किंग एट हाइट आर कंपिटेंट। यहां कहना यह चाहते हैं कि जितने भी लोग वर्क एट हाइट पे काम करेंगे वो सारे के सारे कंपिटेंट हमारा होना चाहिए, यानी उनको पता होना चाहिए वर्क एट हाइट क्या होता है, वर्क एट हाइट किस तरह से किया जाता है, वर्क एट हाइट पे क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, वर्क एट हाइट के हैजर्ड्स से कैसे बचा जाता है, इन केस इमरजेंसी कुछ हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, पर्सनल फॉल एरर सिस्टम किस तरह से यूज किया जाता है, कहां उसको एंकर किया जाता है, कितना डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है, हमको प्लेटफॉर्म से बाहर निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, हमें प्लेटफॉर्म के अंदर ही रह करके काम करना चाहिए, या कुछ भी वर्किंग एट हाइट पे काम करने जो भी प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है उसके नट बोल्ट या कोई भी उसके पार्ट्स अगर लूज हो गया तो किसको इन्फॉर्म करना चाहिए, काम को रोक देना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स शुड बी, है ना, वेल नोन टू ऑल, है ना, वर्कर्स हु आर गोइंग टू वर्क एट हाइट। जो भी वर्क एट हाइट पे जा रहे हैं काम करने के लिए उनको ये सारी बातें अच्छे से क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट है रिस्क फ्रॉम
है ना, फ्रैगिल सर्फेसेस आर प्रॉपर्ली कंट्रोल्ड। फ्रैगिल हम बताए अभी जस्ट आपको कि कमजोर को बोलते हैं, जो कमजोर होता है। बहुत सारे हमारे सरफेस ऐसे होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। अक्सर देखते हैं कभी कोई लीडर्स कहीं स्पीच के लिए आते हैं या कभी किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, या मान के चलिए हेलीकॉप्टर ही आ जाए किसी गांव में, इलाके में, तो लोग देखने के लिए टूट पड़ते हैं। उसमें होता क्या है, बिल्डिंग जो होती है ना, बिल्डिंग का जो छज्जा होता है, खिड़की के ऊपर का छज्जा या बिल्डिंग का जो छत होते हैं, उसके किनारे होते हैं, इतने लोग चढ़ जाते हैं देखने के लिए कि अक्सर टूट जाता है। आए दिन ये न्यूज और खबर हमें मिलती है कि वो क्या होता है, टूट जाता है, कोलैप्स कर जाता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रैगिल होता है, वो कमजोर होता है, बिल्डिंग 40 साल 50 साल पुराना हो गया होता है, और एक्सेसिव लोड चढ़ जाने की वजह से वो टूट जाता है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं और सीरियसली इंजर्ड भी हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह के अगर सरफेस पे हम काम करने के लिए जा रहे हैं तो हमको जरूर पहले देख लेना चाहिए कि हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा सपोर्ट हमको लगाना पड़े उस सरफेस पे, तब जाके हमें काम करना पड़े। तो ये सब पहले हम कंट्रोल अच्छे से करेंगे, फिर वर्किंग हार्ट पे काम करेंगे। द रिस्क असेसमेंट शुड इंक्लूड a carefully examination of what harm could be caused from working at height and with a view of taking the effective step to reduce the likelihood of this harm occurring। देखिए रिस्क असेसमेंट के बारे में ही बता रहा है, क्योंकि यही हमारा क्या होता है, मेन एंड इंपॉर्टेंट होता है। बताते हैं कि जब भी हम रिस्क असेसमेंट करेंगे तो बहुत ही सावधानी पूर्वक करेंगे, केयरफुली करेंगे, बहुत अच्छे से उसको जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि इस वर्किंग एट हाइट से क्या हार्म होने वाला है, उसके क्या इफेक्ट्स हैं, समझे। और उसको कम करने के लिए जो भी हमको स्टेप्स अपनाना पड़ेगा, है ना, जो भी उसकी संभावनाएं हैं, जो हार्म होने की, जो लाइक्लीहुड ऑफ हार्म है, जो हार्म यानी जो इंजुरी करने का या किसी तरह से भी हानि पहुंचाने का जो उसकी संभावना है, उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाएगा, उसके स्टेप्स क्या होंगे, ऑल दिस शुड बी, है ना, फॉलोड। और ये सब हमको क्या करना चाहिए, रिस्क असेसमेंट के जरिए से अच्छे से हमको क्या करना चाहिए, शट आउट करना चाहिए, आइदर थ्रू एंड अवॉइडिंग द एक्टिविटी और वेयर दिस इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकल बाय कैरिंग इट एंड आउट इन अ सेफ मैनर यूजिंग वर्क इक्विपमेंट दैट इज अप्रोप्रिएट टू द टास्क एंड लेवल ऑफ रिस्क। बताते हैं कि अगर ऐसी जगह है या ऐसा वर्क एट हाइट है जहां काफी रिस्क है, काफी हैजर्ड्स हैं, तो चाहिए कि हम काम को अवॉइड करें। डेफिनेटली हर काम को अवॉइड तो नहीं किया जा सकता है, फिर काम होगा कैसे। अक्सर वर्क एट हाइट पे तो रिस्क होता है, और रिस्क होता है तो हम काम को अगर अवॉइड कर दें, छोड़ दें, तो फिर मेरा काम होगा नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, अगला हम सॉल्यूशन ढूंढेंगे। सॉल्यूशन ये ढूंढेंगे कि उस काम को करने के लिए, है ना, मेरा सेफ इक्विपमेंट क्या है, अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट क्या है, उस टास्क को करने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड क्या है, वो सारा हम क्या करेंगे, फॉलो करते हुए काम को करेंगे, ताकि उस रिस्क से हम क्या कर सकें, बच सकें, और उस रिस्क का जो इफेक्ट हम पर होने वाला है वो हम पर ना हो। अगला है कॉमन वर्किंग एट हाइट हैजर्ड्स। अब वर्किंग एट हाइट पर काम करने के लिए कुछ कॉमन हमारे क्या होते हैं, हैजर्ड्स होते हैं। उस हैजर्ड से हमें बचने की बहुत जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला है वेदर। वेदर का मतलब यह है कि हम मौसम का ध्यान रखेंगे कि जब हम काम कर रहे हैं तो मौसम कैसा है। ठीक है, जैसे बारिश है, अगर बारिश ज्यादा होती है तो सरफेस क्या होता है, स्लिपरी हो जाता है, और सरफेस स्लिपरी हो जाने की वजह से क्या होते हैं, आप प्लेटफॉर्म पे फिसल के गिर सकते हैं। या मान के चलिए हवाएं बहुत तेज चल रही हैं, ठीक है, अगर हवाएं तेज चल रही हैं तो आप वर्किंग एट हाइट पे हैं तो आपका बैलेंस क्या हो सकता है, बिगड़ सकता है। ठीक है, या बहुत ज्यादा गर्म है या बहुत ज्यादा ठंडा है, और ये अगर बहुत ज्यादा गर्म या बहुत ज्यादा ठंडा है तो आपको डिस्कंफोर्ट लगेगा। डिस्कंफोर्ट का मतलब यानी आपको आराम नहीं लगेगा, आपको अजीब सा लगेगा, जिससे आपको फैटीज होगी, यानी थकान सा होगा। तो वेदर का भी हमें ध्यान रखते हुए काम को करना है, और वेदर हमारे वर्किंग एट हाइट के लिए एक हैजर्ड माना जाता है। उनके सारे कंडीशन हमने आपको एक्सप्लेन किया। अगला है पावर लाइंस। पावर लाइंस का मतलब यह है कि हम लोग वर्किंग एट हाइट पे जब काम करते हैं तो अक्सर क्या होता है, जो बिजली के तार वगैरह होते हैं वो ऊपर से गुजर रहे होते हैं, तो जो लाइंस वगैरह होते हैं, तो अक्सर ये होता है कि वर्किंग एट हाइट के दौरान लोग जब काम करते हैं वो ध्यान नहीं रखते हैं, और उसके संपर्क में आ जाने से उसकी जान भी चली जाती है और भयानक इंजर्ड भी हो जाते हैं। हर साल ये घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी हम काम करें तो इस बात का, है ना, भरपूर हम ध्यान रखें
ठीक है, कि जो हम काम कर रहे हैं या जो भी ऑब्जेक्ट वगैरह हम जो यूज कर रहे हैं या पाइप्स वगैरह जो भी, ठीक है, वो हमारे तार से बहुत ज्यादा क्लोज ना हो। ठीक है, हाँ, अगर ऐसा है तो हमें तो ये पहले चाहिए कि हमें उस जगह पे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन काम करना वही है अगर है हमको, तो सबसे पहले उसके जो कंट्रोलिंग मेजर्स होते हैं वो सारे कंट्रोलिंग मेजर्स को क्या करेंगे, हम पहले वहां लागू करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। जस्ट लाइक वैसे नॉर्मली बताया जाता है कि 5 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, आप जहां काम कर रहे हैं वहां से जो आपका पावर लाइन है 5 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, अदरवाइज कट ऑफ कर देना चाहिए, बिजली को बंद कर देना चाहिए। वह भी अगर पॉसिबल नहीं है तो हमें जो एप्रोप्रिएट कंट्रोलिंग मेजर्स हैं, जैसे पाइप को कवर कर देना या उसमें पाइप वगैरह डाल देना, इंसुलेट कर देना, वो सारे माध्यम से हम काम करेंगे। बट जब तक सेफ ना हो जाए सिस्टम तब तक हमें काम नहीं करना है। अगला हमारा पॉइंट है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। अक्सर होता क्या है कि जो लोग नीचे होते हैं तो उनको अक्सर चोट वगैरह लगती है, ऊपर से जो लोग काम करते हैं उनके हाथ से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टूल्स होते हैं, ठीक है, या जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो इससे बचने का सबसे आसान रास्ता ये होता है कि वर्किंग एट हाइट का जो ग्राउंड है ना, तो उसको हम क्या कर दें, बैरिकेड कर दें, ठीक है, घेराबंदी कर दें, और जितने भी वर्कर लोग वहां काम कर रहे होते हैं सबको हम हार्ड हैट दें। ठीक है, हार्ड हैट क्या करेगा, अगर कोई टूल्स वगैरह मिस्टेक से गिर भी जाता है तो वो हार्ड हैट यानी हेलमेट क्या करेगा, उसको रोक लेगा। उसके बाद यह कहना ये चाहते हैं कि जो पावर टूल्स होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं तो उसको सेफ्टी लाइन हमें लगा करके यूज करना चाहिए। सेफ्टी लाइन का मतलब होता है उसमें एक रोप आता है, उस रोप को उस टूल से हमको बांध करके काम करना चाहिए। अगर अचानक वो गिर रहा है तो गिरेगा नहीं, वो लटक जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी ड्रॉपिंग वगैरह होना चाहेगा, कोई टूल्स वगैरह इक्विपमेंट वगैरह, तो वो नहीं हो पाएगा। एक तो ये है कि हम उसको क्या करें, हम बांध दें, है ना, लॉक सेफ्टी लाइंस का यूज करें। अदर ये कि जितने भी लोग उस ग्राउंड के नीचे काम कर रहे होते हैं वो सारे लोगों को हम हार्ड हेड दें। अलावा इसके कि अनऑथोराइज आदमी उसके नीचे ना आए उसके लिए हम प्रॉपर बैरिकेड करें और साइन बोर्ड वगैरह डिस्प्ले कर दें। अगला है फ्रेगाइल रूफ। अभी हम जस्ट इसमें बात किए थे कि होता क्या है कि कभी कभी हम लोग को छतों वगैरह पे काम करना पड़ता है, या ऐसे हमको सरफेस पे काम करना होता है, या हमारा वर्क प्लेस ऐसा होता है जो फ्रेगाइल होता है। और फ्रेगाइल होने के चलते क्या होता है, अचानक वो टूट के गिरता है और टूट के गिरने की वजह से फैटेलिटी या सीरियस इंजरी वगैरह होती है। जैसे छत वगैरह पर अक्सर ये होता है, या फिर वेदर वगैरह जो होता है कंडीशन की वजह से कभी कभी हम लोग गिर जाते हैं। या अक्सर ये देखते हैं ना, ये जो होते हैं कच्चा मकान जो होते हैं उसके जो छतें होती हैं, या बड़े बड़े जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होते हैं, या एस्बेस्टस सीमेंट शीट जहां यूज किया जाता है वो सब बहुत कमजोर होते हैं। टाली वगैरह पहले यूज किया था, खपरेल ने क्या यूज होता था, वो सब ऐसे में अक्सर क्या होता है, टूट जाने की संभावनाएं होती हैं। या प्लाई बोर्ड वगैरह यूज किया हुआ है, उस पर चढ़ रहे हैं तो इसके टूटने का काफी संभावना होती है। इस पर काम करने से पहले हमें जरूर एसेस कर लेना चाहिए कि वो लोड को बेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगला है यूजिंग लैडर्स इनकरेक्टली। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे कामों को हमें करने के लिए लैडर का यूज करना पड़ता है। जस्ट अभी हम बताए, जैसे मान के चलिए वॉल पे आपको काम करना है, ठीक है, या वॉल पे पेंटिंग का काम करना है, या वॉल पे कोई चीज इंस्टॉल करना है ना, या कोई भी वायरिंग वगैरह का काम करना है, तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, लैडर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए लैडर आर है ना हाई रिस्क एंड एक्सेस इक्विपमेंट। कहा जाता है कि लैडर क्या है, हाई रिस्क एक्सेस इक्विपमेंट में आता है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, लैडर पे चढ़ते हैं और लापरवाही करते हैं और लैडर स्लिप करके गिरता है और वो क्या होते हैं, बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। बट लैडर्स कैन बी एन सेंसिबल एंड प्रैक्टिकल एन ऑप्शन फॉर लो रिस्क एंड शॉर्ट ड्यूरेशन टास्क एंड ऑफ नो मोर देन अराउंड 30 मिनट्स। यहाँ कहना ये चाहते हैं कि अगर आपको लैडर पे यानी सीढ़ी पे चढ़ के लगातार काम करना है तो 30 मिनट से ज्यादा कंटिन्यू नहीं काम करना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, फिर हमें काम करना चाहिए। लैडर आर प्री यूज चेक आर एन इंपोर्टेंट टू इंश्योर दैट दे आर सेफ टू यूज। और लैडर को यूज करने से पहले अच्छे से इंस्पेक्शन कर लेना चाहिए कंपिटेंट आदमी के थ्रू कि लैडर हमारा काम करने के लिए सेफ है या नहीं है। अगर सेफ नहीं है
या उसमें किसी तरह के प्रॉब्लम्स है या वीकनेस है तो तुरंत उसको हमको क्या करना चाहिए, डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए। अगला पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि यूजिंग अ लैडर दैट इज एन पुअरली मेंटेन, डैमेज्ड, वेस्ट और डर्टी कुड रिजल्ट इन ए फैटल, है ना, फॉल। बताते हैं कि सीढ़ी जिसको आप यूज करने जा रहे हैं वो सीढ़ी आपका अच्छे से मेंटेन नहीं किया हुआ है, या वो डैमेज है, भीगा है, या काफी गंदा है, तो ऐसे सीढ़ियों से फैटल एक्सीडेंट होने का, है ना, चांसेस होते हैं, या सीरियस इंजर्ड होने का या फॉलिंग चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और सीढ़ी के बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं, इस सीढ़ी को हमें क्या करना चाहिए, 75 डिग्री एंगल पे लगाना चाहिए। जो सीढ़ी की लेंथ होती है 1/4 उसको निकालने के बाद उस सरफेस, जिस सरफेस से आप लैडर को लगाने जा रहे हैं वहां से उसकी दूरी आगे निकालिए, जहां तक आता है वहीं से लगाएंगे सीढ़ी को, है ना, 75 डिग्री एंगल हो जाता है। अगला है कि वर्किंग एट हाइट पे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फटाफट हम बताते हैं कि डू क्लोज एंड लैच एंड हैचेस एंड सिक्योरिटी गेट्स एंड हिंज एंड वॉकवे टू सील ओपनिंग वेयर देयर इज ए फॉल पोटेंशियल। या कहना चाहते हैं कि अगर किसी ओपनिंग वगैरह पे आप काम कर रहे हैं और वहां जो भी, है ना, छिटकिनी वगैरह या जो भी लैचेस वगैरह लगाने के लिए वहां दिया हुआ है जैसे रेलिंग के तौर पे, उसे लगा करके ही काम को करना है, उसको खोल के काम नहीं करना है। अगला है डू बैरिकेड, है ना, और फैंस अराउंड, है ना, चिमनी और स्टैक्स, है ना, व्हेन वर्किंग ऑन दिस, है ना, स्ट्रक्चर। अब बताते हैं कि फेंस का मतलब छत होता है या दीवारें या ओपनिंग होल्स वगैरह जो भी हैं उसको बैरिकेड कर देना चाहिए, या उसके ऊपर कोई भी हमें पटरा वगैरह रख देना चाहिए, या लोहे का आता है बना हुआ फेंसिंग करने के लिए, या उसको रख करके हमें काम करना चाहिए, वरना ऐसे ओपनिंग होल पे गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। डू टाई ऑफ अ सिक्योर एंकर। और बताते हैं वर्क एट हाइट पे जब भी काम करें आप प्रॉपर जो सेफ्टी बेल्ट होता है उसको एंकर करके ही काम को करना चाहिए। डू इंस्पेक्ट ऑल फॉल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रियर टू यूज। जितने भी जो फॉल एरेस्ट सिस्टम है, फुल बॉडी हार्नेस हैं, या जो भी इस तरह के जो भी पार्ट्स हैं उनको यूज करने से पहले अच्छे से हमको क्या करना चाहिए, चेकअप कर लेना चाहिए कि किसी तरह का डैमेज, कटा फटा या टूटा फूटा तो नहीं है। डू वियर ऑल अदर टाइप्स ऑफ पीपी सच एज, है ना, हार्ड हैट्स, ग्लोव्स, हियरिंग प्रोटेक्शन, रेन सूट्स, है ना, रेस्पिरेटर्स और प्रोटेक्टिव, है ना, आई वेयर। और बताते हैं कि जो भी उस काम से रिलेटेड जैसे हेलमेट है, गॉगल्स हैं, है ना, एयर प्रोटेक्शन है जिसको एयर मफ या एयर ये बर्ड कहा जाता है ना। उसके बाद रेन सूट्स हैं, जो बारिश के मौसम में हल्की फुल्की बारिश होती है तो उससे बचने के लिए एयर प्लग भी कहा जाता है, एयरबड को। रेस्पिरेटर सिस्टम है, अगर मान के लिए वहां टॉक्सिटी बहुत ज्यादा है तो ये सबको अच्छे से हमको यूज करके ही काम करना चाहिए। सिंपल कि जैसा काम उसमें वैसे हेजर्स होंगे और जैसे हेजर्स होंगे उसके अकॉर्डिंग हमको वैसा ही पीपी यूज करके ही काम को करना है। डू मेंटेन 3 पॉइंट्स आप कॉन्टैक्ट। जब भी हम सीढ़ी पर चढ़ेंगे 3 कॉन्टैक्ट को मेंटेन करते हुए चढ़ेंगे, यानी 2 हाथ 1 पैर या 2 पैर 1 हाथ जरूर हम कॉन्टैक्ट करके चढ़ेंगे। डू वर्क विद कॉशन एंड स्लोली। जब भी हम काम करेंगे सावधानी पूर्वक करेंगे और धीरे धीरे इत्मीनान से करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। डू फॉलो ऑल सेफ्टी एंड हेल्दी प्रोसीजर्स फॉर वर्किंग एट हाइट। वर्क एट हाइट पे काम करने के जो भी रूल एंड रेगुलेशन है, जो भी नियम है, जो भी मापदंड है, उनका पालन करते हुए काम को करेंगे, अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे। डू वेयर अ पेयर ऑफ लेदर ग्लोव्स व्हाइल क्लाइंबिंग। और बताते हैं कि जब भी आप चढ़ते हैं तो दोनों हाथ का ग्लोव्स को पहन करके ही चढ़ना है। कुछ वर्कर ऐसा करते हैं कि एक ग्लोव्स को खोल करके पॉकेट में डाल देते हैं, एक ग्लोव्स को हाथ में रख करके चढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब यहां से वो पॉइंट है जो हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। जब भी हम ऊपर चढ़ेंगे बिना फॉल प्रोटेक्शन लगाए हुए हमें बिल्कुल भी नहीं चढ़ना चाहिए। कोई भी अगर हेजर्ड्स हैं या खतरे हैं उसको कभी भी ओवरलुक यानी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जब भी हम ऊंचा हाइट पे चढ़ते हैं, अगर मौसम खराब है तो मौसम खराब में हमको कभी भी वर्क एट हाइट पे नहीं चढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि जब तक कोई आपकी सेफ्टी को इंश्योर नहीं कर लेता है, अपने मन से कुछ भी इंश्योर मत कर लिया कीजिए। जो कॉम्पिटेंट आदमी है जब तक वो आपकी सेफ्टी को इंश्योर करता है तभी हमें काम को करना चाहिए। उसके बाद है कोई भी ज्वेलरी पहनकर हमें काम को नहीं करना चाहिए। जैसे मर्द लोग तो ज्वेलरी नहीं पहनते हैं लेकिन हाथ में कड़ा या कंगन वगैरह पहनते हैं लोहे वगैरह का, तो वो कभी कभी फंस जाने का, कहीं भी इंटैगल होने का चांसेस रहता है, तो उसको खोल करके ही सॉरी हमें काम को करना चाहिए, चढ़ना चाहिए। या गले में चैन वगैरह पहनते हैं तो वो सब हमें नहीं पहनना चाहिए जब हम ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है
कि कोई भी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जब आप पहनते हैं, जब तक वो इंस्पेक्टेड ना किया हुआ हो तब तक उसे नहीं पहनना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये है कि जब भी हम वर्क एट हाइट पे काम को करेंगे तो हमें अनसेफ कंडीशन में कभी भी हमको काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी छत वगैरह पे हम काम करते हैं, रूफ वगैरह पे काम करते हैं, तो वो पार्ट जिस पर हम चढ़ के काम करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एनफ होना चाहिए कि हमारा पूरा का पूरा वो लोड को क्या कर ले, बेयर कर ले। ठीक है। अगला पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि ऐसी जगह पे ऑब्जेक्ट या टूल्स को ना ले जाए जहां से स्लिप या फॉल होने का चांसेस हो। ठीक है। और जब भी आप काम को करें तो बगैर हेलमेट वगैरह या बगैर सेफ्टी बेल्ट वगैरह, हार्नेस वगैरह के काम को बिल्कुल भी ना करें। कभी भी जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो लिखा है कि डोंट होइस्ट एन हेवी लोड्स टू योर वर्क एरिया विदाउट एन बीइंग टाइट ऑफ। बताते हैं कि कोई भी हेवी लोड अपने साथ लेके बिल्कुल भी ना जाएं। ठीक है। हेवी लोड लेके जाना है तो अलग, जैसे चैन पुलिंग है या उसको अच्छे से बांध करके वगैरह तो ही लेके जाना चाहिए, है ना। डोंट क्लाइंब और वर्क ऑन ए फॉल्टी बिल्ड एंड इसके फोल्डिंग। ऐसा इसके फोल्ड जो फॉल्टी है, अभी उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉपर वो नहीं बनाया गया है, ऐसे इसके फोल्ड पे हरगिज हमें काम नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो ये वर्किंग हाइट से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ कुछ इमेजेस आपको डिस्प्ले किए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन इमेजेस को देखिए और देखने के बाद आप बताइए, हमें कमेंट कीजिए और एसेस कीजिए कि इन लोगों ने यहाँ क्या गलती क्या हुआ है और क्या मतलब ऐसा हेजर्ड्स है जहाँ क्रॉस मारा हुआ है और क्यों वहाँ राइट का साइन मारा हुआ है। तो ये चीज आप कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और इन इमेजेस को आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि आखिर ये हेजर्ड क्यों है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली। ओके।